नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमोद सूर्यवंशी सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी से आपका सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में डॉक्टर उदय कुलकर्णी सर है, जिन्होंने इंस्टा पेन मैनेजमेंट पर जो है एक मैनेजमेंट तैयार की है, जिसके बारे में हम उनसे आज जानकारी लेने वाले हैं। सर, इंस्टा पेन मैनेजमेंट पर जो विद्याग्नि कर्म है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये कैसे काम करता है सर? हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रमोद जी, जैसे हम लोग जानना चाहते हैं कि ये विद्याग्नि क्या है, एक मज़ेदार किस्सा है। जैसे यहाँ हम लोग सैम यूनिवर्सिटी में सब मिलके रुग्णों की जो भी दर्द है उसकी दवाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें पूरी दुनिया आज दर्द को मिटाने के पीछे भाग रही है। दर्द कैसे होता है, वो दर्द से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो उसके लिए इतने प्रयास हर जगह पे हो रहे हैं। और उससे जो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि इलाज जो है वो रोग से भयंकर हो जाता है। जैसे आपने किसी दवाई ले ली, उससे आपको साइड इफेक्ट हो रहे हैं। साइड इफेक्ट से का आपकी किडनीज, आपके लीवर के ऊपर कुछ हो रहा है। तो ये सब आयुर्वेद का हम अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, तो पता चलता है कि हमें इसमें ऐसे कुछ सोचना चाहिए कि जिससे लोगों की परेशानी दूर हो जाए। तो इसी में आयुर्वेद में दो विधाएं बताई गई है, एक है वेदन और दूसरा है अग्निकर्म। तो ये दोनों चीज़ें हजारों सालों से हमारे पास जो दवाई के साथ में किया जाता है, वो दवाई के साथ में किया जाने वाली चीज़ जो है उसके बारे में हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो इससे तुरंत असर देने वाली चीज़ें बताई गई है। एक है वेदन और दूसरा है अग्निकर्म। तो हमने इन दोनों को जोड़ के विद्याग्नि, ये एक अलग से अपनी पहचान जो है वो आयुर्वेद के पेन मैनेजमेंट के देने की कोशिश की है कि जहाँ पे किसी को भी कुछ भी दर्द हो तो वो दर्द हमें कम करने के लिए विद्याग्नि काम में आती है। और इसी के बारे में हम लोग आज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यहाँ पे ये पूरे विद्याग्नि क्या होती है, कैसी होती है, किसने करनी चाहिए, करने के बाद उसके असर क्या है, वो करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, इन सब चीज़ों को एक के बाद में एक चर्चा करते जाएंगे, इसके बारे में समझते जाएंगे। और मुझे इसके लिए ऐसे लगता है कि आज का जो माहौल है, लोगों को दर्द है और उसे मिटाना है, तो इसमें सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी का कदम पूरे भारत में पहली बार ऐसे हो रहा है कि पूरे फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए विद्याग्नि इन पेन मैनेजमेंट के ऊपर कुछ काम हो रहा है कि जो आगे चल के अपने सब बच्चे सीखेंगे और पूरी दुनिया का दर्द कम करने के लिए, मिटाने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर कि ये बहुत ही इनिशिएटिव जो प्रोसेस है, जो सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के थ्रू और आपके थ्रू स्टार्ट की गई है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। अब मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि जो विद्याग्नि के जो पेशेंट होते हैं, उनके क्या क्या लक्षणों के हिसाब से हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी दर्द के लिए सर से लेके पांव तक कहीं पे भी दर्द हो रहा है, तो वो दर्द को मिटाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता। कोई गोलियां खा लेता है, कोई इंजेक्शन लगवा लेता है, कोई उसी के लिए आयुर्वेद की अगर सोच देखेंगे तो वहाँ पे आयुर्वेद ने कहा है कि हमें दर्द कम करना है, तो दर्द कम करने के लिए पहले जानो कि कहाँ से दर्द हो रहा है, उसके लिए शरीर में क्या बिगड़ा हुआ है। आयुर्वेद तो वात पित्त कफ के ऊपर ज़्यादा सोचता है, तो यहाँ पे वात बिगड़ने से भी दर्द होता है। अगर पित्त बढ़ जाता है तो कभी कभी हम लोग पेट में कहते हैं ना कि मुझे आम्ल पित्त हो गया या फिर मुझे एसिडिटी हो गई, उसकी वजह से भी किसी को पेट में, भूख से भी किसी को दर्द होता है, पेट में चूहे दौड़ते हैं तो उस वक्त भी दर्द होता है। किसी को इसके साथ में बहुत खा लिया तो भी पेट में दर्द होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि जो चलते रहते हैं। ये दर्द तो ऐसे है कि खाने के बाद तो पेट थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा। तो ये सब दर्द अगर हम लोग सोचते हैं तो हर एक दर्द के लिए, सर में दर्द हो तो वहाँ पे भी, पेट में दर्द हो तो वहाँ पे भी, अपने आज के तारीख में अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उसके बाद में अपने सब
जोड़ों में दर्द शुरू होता है, जॉइंट पेन जिसे कहा जाता है, वो हमें देखने को मिलना शुरू हो जाता है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे जो भी दर्द शरीर में हो उसको मिटाने के लिए हम लोग पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। तो उस वक्त कहाँ पे विद्याग्नि हम लोग काम में ला सकते हैं, कहाँ पे विद्याग्नि से सिर्फ वेदन कर्म काम में ला सकते हैं, कहाँ पे सिर्फ अग्नि कर्म काम में ला सकते हैं, यही सब बातें हम लोग चर्चा में ले रहे हैं कि सर से लेके पाँव तक कहीं पे भी आप कर सकते हो, लेकिन कब करना है, कैसे करना है, वो हमें ठीक से जानना है। जी सर। तो सर क्या ये जैसे आपने बताया है कि पित्त में अगर पेट में दर्द हो रहा है तो वहाँ पे हम अग्निकर्मी कर सकते हैं, या पर्टिकुलर किस डिसऑर्डर्स में हम इसका यूज कर सकते हैं सर? ऐसा देखा गया है कि वात माने वहाँ पे शरीर में जो भी संचार हो रहा है, शरीर में जो भी हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो उसके लिए शरीर में अलग अलग वात, जैसे कि आप जानते हैं 5 तरीके के वात के प्रकार दिए जी। गए हैं। तो ये पांचों प्रकार जो है उसमें से शरीर में कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो उसे व्यान के साथ जोड़ा जाता है। तो कहीं पे भी शरीर में आपको लगता है कि यहाँ पे झुंझुनाहट हो रही है, चुनचुनाहट हो रही है, यहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि जैसे कुछ ऐड हमारे मनोरंजन में टीवी में देखते हैं, दाग अच्छे होते हैं, तो वैसे ही वेदना जो है वो वेदना भी अच्छी होती है, क्योंकि वो कहाँ पे क्या हो रहा है उसका सिग्नल है। यानी घंटी बज रही है कि अरे मुझे यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे कुछ हो रहा है, अंदर कुछ बिगड़ गया है। तो अंदर का जो भी वहाँ पे शरीर बोल रहा है वो सुनना, यानी दर्द वहाँ पे होना। तो ये दर्द हम लोग शरीर में जहाँ पे भी हो वो ढूंढेंगे, तो ज्यादातर जॉइंट्स में पेन ज्यादा होता है, सर में दर्द ज्यादा होता है, पेट में अलग अलग जो भी अपने ऑर्गन्स है उसकी वजह से दर्द होता है, कभी कभी अपने मसल्स के साथ में दर्द जुड़ा होता है, कभी कभी ज़्यादा सोचने से भी दर्द होता है, कभी अपना रक्त प्रवाह जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उस वक्त भी दर्द होता है। तो ये सब तरीके के दर्द को अगर आपको मिटाना है तो लंबी वाली ट्रीटमेंट तो आप लोग करोगे आयुर्वेद से, लेकिन तुरंत क्या है, आज तक ऐसे होता था कि आयुर्वेद की तरफ लोग, अरे यहाँ पे तो आराम से स्लो इलाज चल रहा है, तो अभी ये स्लो इलाज जो है वो पीछे चला गया है। अभी आयुर्वेद भी फास्ट हो गया है क्योंकि इसमें विद्याग्नि जुड़ गए। विद्याग्नि एक ऐसी चीज है कि हर किसी दर्द को तुरंत कम करने का हमारे पास इलाज है। इसी के बारे में हम लोग ये एफडीपी रखते हैं। जी सर, आपने बताया है कि कहाँ कहाँ हम इसको कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा सर कि कहाँ कहाँ इसको नहीं कर सकते हैं सर। ऐसी कौन सी जो बीमारियां हैं जिस पर हम इसको नहीं कर सकते, ऐसे कौन से जो आइडियल पेशेंट है जिसके लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते? सबसे पहले तो हमें जानना है कि जो भी आदमी सुइयों से डरता है या फिर ना बोलता है, हमें मालूम है कि आज पेशेंट को ट्रीटमेंट लेना या ना लेना उसका अधिकार होता है। उसने अगर कह दिया कि मुझे नहीं करना है तो ऐसे पेशेंट्स को नहीं करना है। वहां से शुरू होता है कि अगर किसी को वहां पे जख्म हो गई है और जख्म की वजह से वहां पे दर्द हो रहा है तो उस वक्त नहीं करना है। स्पोर्ट्स इंजरीज में हम लोग इसे यूज करते हैं, लेकिन जख्म के ऊपर हम लोग नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि पित्त की जहाँ जहाँ पे व्याधि है वहां पे अग्नि वाली चीज नहीं करनी है, यानी वहां पे अग्निकर्म नहीं करना है। लेकिन अगर आपको जहाँ पे बहुत कुछ चीज अंदर वहाँ पे जम गई है तो उसे निकालना है तो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट हम लोग देखते हैं, वेदन, अग्नि और विद्याग्नि। तो वेदन का मतलब है कि आप वहाँ पे जितना भी कुछ एक्यूमुलेशन है, वहाँ पे कुछ संचय हो गया है, उसे वहाँ से निकालना है। तो उस वक्त आप करोगे तो वो वेदन कर्म से कर सकते हो। जैसे किसी को एक थोड़ा सा फोड़ा निकल के आ गया, तो फोड़ा निकल के आ गया, वहाँ पे आपने सुई लगा दी, अंदर से सब चीज़ बाहर आ गई। किसी को पेट में पानी हो जाता है तो पेट में पानी होने के बाद वहाँ पे एक सुई लगा दी, अंदर से सब निकल दिया। पैरों में या कहीं पे सूजन हो जाती है जहाँ पे पानी जम गया होता है, डॉक्टर उसे सेलुलाइटिस कहते हैं। तो ये सेलुलाइटिस में आपने मल्टीपल पंक्चर कर दिए वहाँ पे, तो उससे भी आप वहाँ पे इलाज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जैसे हम जानते हैं, तो कहाँ पे नहीं करना है अगर सोचा जाएगा तो लगभग 57 ऐसे कंडीशंस हमने
निकाले हैं सर से पाँव तक कि जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे खून बह रहा है, खून वहाँ पे जम रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा लालिमा जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये चीज़ों में हम लोग नहीं करते हैं। और पर्टिकुलरली जो पुरानी बीमारियां हैं, तो पुरानी बीमारियों में अगर आपको करना है तो वहाँ पे आपको रिजल्ट्स उतने मिलना मुश्किल होता है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक साथ में है तो उस वक्त हम लोग नहीं करते। अदरवाइज अगर आपको कहीं पे हार्ट का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी हो सकता है। कोई लोग बोलते हैं कि अरे यहाँ पे आप सुइयाँ लगा रहे हो और वहाँ पे उसको डायबिटीज़ है तो कर सकते हो या कर सकते हो, लेकिन पेस मेकर बिठाया हुआ है तो वहाँ पे हम लोग नहीं करते। प्रेगनेंसी चल रही हो तो प्रेगनेंसी में नहीं करते। शरीर में कहीं पे भी आपको ऐसे लगता है कि पैरालिसिस का कहीं पे हो गया है तो ऐसी चीज़ों में हम लोग उसको रिजल्ट के लिए, और ये रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं करते। जी सर, थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या करते हैं सर, कैसे आप पेशेंट को मैनेज करते हैं सर? जैसे हम लोग पेशेंट को चेक करते हैं तो सबसे पहले तो है कि उसको हम लोग पूछेंगे कि आपको दर्द हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, कब से हो रहा है, होने के बाद उसमें आपने कुछ इलाज करके देखा है क्या, दूसरे किसी चीज़ की वजह से दर्द है क्या। जैसे कोई होता है कि जिसको एनीमिया हो गया तो उसकी वजह से उसके शरीर में ताकत कम पड़ती है, तो उसके वजह से पूरे शरीर में दर्द चलता रहता है, तो जिसे हम लोग जनरलाइज पेन कहते हैं। चलता है तो भी उस वक्त हाँफता है, जब भी उसको सीढ़ियाँ चढ़नी है तो उस वक्त भी। तो ऐसी चीज़ों में हमें वहाँ पे सोच के ये ट्रीटमेंट्स करनी होती है, लेकिन एक कंसेंट फॉर्म हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं कि जिसमें पेशेंट बोलता है ये ट्रीटमेंट मुझे करनी है और ये ट्रीटमेंट से मुझे ठीक होने के लिए जो भी आप करोगे वो विधा मुझे मंजूर है। तो ये कंसेंट लेते हैं, उसको जनरल चेक करते हैं, उसको तुरंत फ़ायदा होने वाला है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं होने वाला है, तो ऐसे में हम लोग वो ट्रीटमेंट के साथ में बाकी पंचकर्म वगैरह जोड़ देते हैं, तो जिससे उसको तुरंत भी फ़ायदा मिले और लॉन्ग टर्म भी फ़ायदा मिले। और ये सब पेशेंट को बता के ही करना होता है। तो जैसे आपने पूछा कि इसका प्रोटोकॉल कुछ है क्या, तो प्रोटोकॉल में सबसे पहले तो आएगा कि उसको क्यों हो रहा है उसका लक्षण के साथ में संबंध जोड़ना, उस हिसाब से उसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट एक तरफ तैयार करना, और जिस वजह से उसको दर्द हो रहा है तो उसे तुरंत मिटाने के लिए विधान भी करना। सर जो पेन है, पेन के डिफरेंट टाइप्स बताए गए मेडिकल साइंसेस में, तो किस टाइप के पेन पर हम जो है ये इंस्टेंट विद्याग्रीकरण कर सकते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दर्द एक तो जो हमेशा हमें देखने को मिलता है वो होता है मस्कुलोस्केलेटल पेन्स, फिर दूसरा रहता है न्यूरोपैथिक पेन्स जैसे नर्व के साथ में जुड़ा रहता है, तीसरा है विसरल पेन, पेट में या शरीर में कहीं पे अंदर ऑर्गन्स की जगह पे होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि मॉडर्न साइंस इसको अलग तरीके से नाम देता है। आयुर्वेद की तरीके से देखा जाएगा तो एक है कि जो शुद्ध वात की वजह से होता है, दूसरा है वात के ऊपर आवरण की वजह से होता है, तीसरा है आघातजन्य, आघातजन्य यानी दूसरे किसी चीज़ की वजह से शरीर में कहीं पे दर्द हो गया, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी में होता है। कहीं पे हमें दर्द ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जैसे प्रेगनेंसी के वक्त बच्चा जब पैदा होने वाला है तो उस वक्त भी वहाँ पे पेन होता है और उसके बाद में डिलीवरी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो अलग अलग तरीके के चीज़ों में अलग अलग पेन के टाइप्स में, आयुर्वेद के हिसाब से तो पेन में दो तरीके हैं, एक है आमजन्य, दूसरा है निराम। एक तरफ है वात की वजह से होने वाला, दूसरा है वात के आवरण की वजह से होने वाला। कहीं पे आपको मांसगत वेदना होती है, कहीं पे आपको अस्थिगत वेदना होती है, कहीं पे आपको मज्जा से भी आती है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग अगर एक साथ में जोड़ दें तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके जितने भी पेन यहाँ पे बताए गए वो हर टाइप में आप यहाँ पे इलाज कर सकते हैं। जी सर, यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट डिसीज की बात की कि कहाँ कहाँ हम जो है इंस्टा विद्याग्रीकरण कर सकते हैं। सर मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या हम इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में या मानसिक जो रोगी होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं? सच बात तो ये है कि हर पेन कहीं ना कहीं तो मन के ऊपर आघात भी करता है।
और मन के अलग अलग जो भी विकार है वो भी शरीर के ऊपर अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग अगर देखेंगे कि अगर किसी को ठीक करना है तो उसके मन को भी ठीक करना है। कभी कभी तो आदमी डर जाता है, तो ये सुइयों से डरने के बाद में वो सामने से तो इलाज के लिए तैयार होता है लेकिन अंदर से डरा हुआ रहता है। तो ऐसे में शायद वो पेशेंट को आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे। लेकिन जो मन से तैयार हो गया है ऐसे सब पेशेंट्स को हम लोग कर सकते हैं। एक जगह पे ऐसे बताया गया है कि कहीं पे पेशेंट अगर दिखावा कर रहा है तो दिखावे से बाहर निकालने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि अरे आपको ये ट्रीटमेंट करना है। जैसे बच्चों में हम लोग करते हैं कि बच्चा अगर कोई बहुत गड़बड़ कर रहा है तो उस वक्त क्या कहते हैं कि आपको ये करो, नहीं तो आपको हम लोग वहाँ पे सुई लगा देंगे। डॉक्टर का तो बहुत डर दिखाया जाता है। तो ये सुई लगाने का सिर्फ नाम से ही पेशेंट का अगर सच में दर्द नहीं है तो ठीक हो जाता है। और मन के दर्द और इसमें हमने इस्तेमाल करके देखा है कि जहाँ पे हम लोग उन्माद और अपस्मार की ट्रीटमेंट से बोलते हैं तो अपस्मार में इसका उपयोग होता है कि जहाँ पे पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए भी किया जाता है। दूसरी तरफ है उन्माद में कि जहाँ पे हम लोग कहीं पे वहाँ पे रक्तमोक्षण करते हैं तो उसके ऊपर असर हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मानसिक विकारों में भी इसके असर है। और उसके साथ में कुछ लोग इसका और भी एक प्रयोग करते हैं कि जिनको बचपन से ही जेनेटिक डिसऑर्डर या बाय बर्थ होने वाली कुछ बीमारियां हैं या ड्यूरिंग बर्थ वहाँ पे किसी को जैसे हो जाता है कि उसके बाद में उसको फीट्स आने लगते हैं, अपस्मार के लक्षण आ जाते हैं और उसके बाद में उसका हाँ तो वहाँ पे ऑटिज्म जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके असर अच्छे मिलते हैं। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि मानसिक विकारों के सिवा और कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं सर? जैसा कि हम देखते हैं कि कहीं पे भी दर्द है तो वहाँ पे आप वेदन अग्नि या विद्याग्नि कर सकते हैं। इसके साथ में कभी कभी हम लोग वेदन के साथ में अग्नि ना जोड़ के वहाँ पे हम लोग विद्या के साथ में वहाँ से खून निकालने के लिए अलाबू या कपिंग कराते हैं। कहीं पे इसके साथ में हम लोग वहाँ पे ठंडी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक तरफ है कि कोल्ड कॉटरी यानी बहुत ठंडक वाली चीज़ भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे पाइल्स में है कि जहाँ पे आप हीट नहीं दे सकते लेकिन वहाँ पे आप ठंडे से उसको वहाँ के सेंसेशंस कम कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कहीं पे आप पॉजिटिव और कहीं पे आप उसका निगेटिव तरीके से, लेकिन वेदन और उसके साथ में एक तो है कि जहाँ पे आप एक्शन ले रहे हो और उसका दूसरा है कि जहाँ पे आप हीट का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग कर सकते हो। तो यू कैन से एनी काइंड ऑफ पेन यू कैन वर्क आउट विद विद। सर हम इसमें कैसे सिलेक्शन करेंगे कि हमको कहाँ पर विद करना है, कहाँ अग्निकर्म करना है या कहाँ दोनों करना है, विद अग्नि दोनों ही? जैसा हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे वेदन, कहाँ पे अग्नि और कहाँ पे विद्याग्नि, ये एक अलग से पूरा टॉपिक है। तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करने ही वाले हैं। तो मैं कहता हूँ कि आज हम लोग सिलेक्शन ऑफ पेशेंट का जब सोच रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा अलग समय निकाल के उसके ऊपर पूरी चर्चा भी करेंगे। ओके। मुझे लगता है कि हम जब यहाँ पे विद्याग्नि के ऊपर इतनी सब चर्चाएं कर रहे हैं, मन में प्रश्न तो बहुत आएंगे, आपके भी मन में प्रश्न आएंगे। तो इन प्रश्नों को लेके आप हमसे जुड़े रहिए। आज हम लोग सिलेक्शन ऑफ पेशेंट, किस पेशेंट को आप विद्याग्नि कर सकते हो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास पंचकर्म डिपार्टमेंट से डॉक्टर प्रमोद जी हैं, मैं उदय कुलकर्णी, मैं रोग निदान से हूँ लेकिन विद्याग्नि के माध्यम से पेन मैनेजमेंट का अलग से डिपार्टमेंट सैम ग्लोबल में जल्द ही शुरू होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग अपने फैकल्टीज इसके लिए तैयार हम लोग जो कर रहे हैं, जो अपने चांसलर मैडम है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अपनी पूरी टीम सैम की इसके साथ में जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ पे हम लोग ये जर्नलिज्म के स्टूडियो में आके ये अच्छा सा आनंद ले रहे हैं शूटिंग का। तो ये सब चीज़ें हम लोग साथ में जब करेंगे
तो मुझे लगता है कि हम लोग दर्द मिटाने के लिए पूरी तरीके से जुटे हुए हैं, और आपका सहयोग और आपके विचार भी इसमें हमें चाहिए। तो जैसे भी आप ये वीडियो देखोगे, ज़रूर हमें कमेंट्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।